क्या सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग और मजदूर अधिकारों की सबसे मजबूत ढाल को कमजोर कर दिया है? 1978 का वह ऐतिहासिक ट्रिपल टेस्ट जिसने दशकों तक करोड़ों श्रमिकों के अधिकारों और औद्योगिक शांति की रक्षा की, आखिर नए लेबर कोड्स के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आधार मानने से क्यों इनकार किया? नमस्कार, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे द हिंदू के प्रमुख जो एडिटोरियल है जिसका नाम है ट्रिपल टेस्ट एड्रिफ्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने हाल ही में बेंगलोर वाटर सप्लाई यानी कि BWSSB मामले के 1978 वाले ऐतिहासिक फैसले पर एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। इस वीडियो में हम आज कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे और चर्चा करेंगे उस पर। पहला पहलू है ट्रिपल टेस्ट क्या है। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर द्वारा तय की गई वे 3 शर्तें व्यवस्थित गतिविधि, नियोक्ता यानी कि मालिक और कर्मचारी सहयोग और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, जिन्होंने उद्योग की परिभाषा को नया रूप दिया। 9 जजों की बेंच का ताज़ा फैसला ये है। दूसरा पहलू, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुराने मामलों के लिए इसे लागू रखते हुए नए औद्योगिक संबंध संहिता दैट इज IRC 2020 की धारा 2P के लिए इसे मुख्य आधार मानने से क्यों अलग किया। और तीसरा है जस्टिस नागरत्ना का असहमति नोट यानी कि डिसेंटिंग ओपिनियन है उनका। उन्होंने इस फैसले को अनावश्यक क्यों बताया और 1991 के बाद निजीकरण के दौर में यह सुरक्षा चक्र क्यों और अधिक जरूरी हो गया था। चौथा पहलू है संतुलन और भविष्य की राह। यह कानून केवल मजदूर समर्थक नहीं बल्कि हड़ताल और छंटनी के नियम तय करके औद्योगिक शांति लाने वाला ढांचा कैसे था और अब अदालतों की क्या जिम्मेदारी बनती है। ये टॉपिक आपकी UPSC मेंस GS पेपर 2 और 3 लेबर रिफॉर्म्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और लॉ की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेन और पेपर लेकर बैठिए, आइए करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस और इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं ट्रिपल टेस्ट एड्रिफ्ट की तरफ। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार वर्ड्स को। एड्रिफ्ट का मतलब होता है दिशाहीन, बेसहारा या अधर में, यानी कि ड्रिफ्टिंग, एमलेस या अनमूव्ड या रडरलेस, एंड हो जाएगा एंकर्ड, मूड, गाइडेड या स्टेबल। डिस्कार्ड का मतलब त्याग देना, खारिज कर देना, अबेंडन, रिजेक्ट या स्क्रैप या फिर शेड, एंड हो जाएगा रिटेन, प्रिजर्व, अडॉप्ट या एम्ब्रेस। सॉवरेन, सॉवरेन संप्रभु जानते ही हैं आप लोग। सुप्रीम, एब्सोल्यूट, ऑटोनमस, डोमिनेंट, एंड हो जाएगा सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंट, सबसर्विएंट या इंफीरियर। रिपील का मतलब होता है निरस्त कर देना, रद्द कर देना, यानी कि रिवोक, एनल या रेसिंड या फिर एब्रोगेट, एंड हो जाएगा इनैक्ट, वैलिडेट, रेटिफाई या एस्टैब्लिश। डिसेंट का मतलब असहमति, मतभेद या विरोध करना, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन या ऑब्जेक्शन या डिस्कॉर्ड, एंड हो जाएगा अकॉर्ड्स, कॉन्सेंसस, एग्रीमेंट या कॉन्करेंस। कंपेलिंग का मतलब अकाट्य, प्रभावशाली या सम्मोहक, कन्विंसिंग, परसुएसिव या फोर्सफुल या कॉजेंट, एंड हो जाएगा अनकन्विंसिंग, वीक या फिर ड्यूबियस या इनइफेक्टिव। एक्सपेंसिव मतलब व्यापक, विस्तृत, फैलावदार, कॉम्प्रिहेंसिव, ब्रॉड, एक्सटेंसिव या वाइड रेंजिंग, एंड हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव, नैरो, लिमिटेड या फिर कन्फाइंड। बुलवॉक का मतलब होता है सुरक्षा कवच या बचाव की दीवार या ढाल कह सकते हैं इसको आप। शील्ड, फोर्ट्रेस, रैम्पर्ट या फिर सेफगार्ड, एंड हो जाएगा वल्नरेबिलिटी, ब्रीच या फिर वीकनेस या लूपहॉल। रिट्रेंचमेंट मतलब छंटनी, व्यय कटौती या काम से निकालना। ले ऑफ, डाउनसाइजिंग, डाउनसाइजिंग ही है, डिसमिसल, ठीक है। एंड हो जाएगा रिक्रूटमेंट, हायरिंग, एक्सपेंशन या इनलिस्टमेंट। चलिए सीवर का मतलब टू डिवाइड या कट ऑफ करना, अलग करना या तोड़ना या काट देना। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, डिटेच कर सकते हैं, डिसयूनाइट या क्लीव, एंड हो जाएगा अटैच, यूनाइट, ज्वाइन या कनेक्ट। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देख लीजिए। शीट एंकर, शीट एंकर का मतलब होता है मुख्य आधार, संकट का सबसे बड़ा सहारा या मार्गदर्शक स्तंभ, ठीक है, रिलायबल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। The 1978 precedent served as a sheet anchor for labor rights across the country, यानी कि वो जो पुराना कानूनी फैसला जो था ना, देश भर के मजदूर अधिकारों के लिए एक मुख्य आधार बना हुआ था। ले डाउन का मतलब होता है किसी नियम, कानून या शर्त को जो आधिकारिक रूप से निर्धारित करना या तय करना।
द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन क्लियर गाइडलाइंस फॉर डिफाइनिंग ऑन इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। कम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना, कानूनी रूप से प्रभावी होना। न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो लागू हो गया है और इसने जो ओल्डर लेबर लॉज को बदल दिया है, ठीक है ना, मतलब उसकी जगह पर आ गया है। सेट असाइड का मतलब दरकिनार करना। द हायर बेंच चोज टू सेट असाइड द अर्लियर रूलिंग रिगार्डिंग स्टेच्यूटरी प्रोटेक्शन, यानी कि कानूनी संरक्षण से जुड़े जो पिछले फैसले को उन्होंने जो है रद्द कर दिया है, दरकिनार करने का विकल्प चुना है। एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से या स्वेच्छा से। अंडर द रेगुलेटेड फ्रेमवर्क, ये जो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के तहत जो है वर्कर्स कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक एट विल, अपने मन मर्जी से वो जो है हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। इनकम्बेंट अपॉन या ऑन होता है, इसका मतलब होता है नेसेसरी एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन, ठीक है। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन ट्राइब्यूनल्स, ये अब जिम्मेदारी है ट्राइब्यूनल्स की कि वो प्रोटेक्ट करें रियल इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि ये जो लेजिस्लेचर का जो वास्तविक जो मंशा है ना, उसकी रक्षा करना अब जिम्मेदारी है न्यायाधिकरणों का या ट्राइब्यूनल्स का। मूव अवे फ्रॉम का जो मतलब होता है किसी पुराने नियम से पीछे हट जाना या अलग होना। द ड्राफ्ट पॉलिसी डज नॉट मूव अवे, ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो है ये पीछे नहीं हट रही है फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जो नीति मसूदा, ये जो नीति है वो मसूदा न्याय के स्थापित सिद्धांतों से अलग नहीं हटता है। कट अवे का जो मतलब होता है टू रिमूव और डिमिनिश और एलिमिनेट अन एसेंशियल सपोर्टिंग पार्ट, तो इसका भी देख लेते हैं। खत्म कर देना या काट कर अलग कर देना या आधार छीन लेना। रिमूविंग द जुडिशियल प्रेसिडेंट कट्स अवे द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि उस न्यायिक फैसले को हटाने से विवाद समाधान के लिए बना कानूनी ढांचा खत्म हो जाता है, कट अवे कर देता है। ट्रिपल टेस्ट एड्रिफ्ट, ट्रिपल टेस्ट एड्रिफ्ट को आप ऐसे समझिए, ये जो है इसका मतलब है जो इंडस्ट्री है उसकी परिभाषा तय करने वाला जो ऐतिहासिक जो ट्रिपल टेस्ट है, तीन सूत्रीय परीक्षण जो था वो अब अपनी मजबूत नींव अब उसके पास नहीं है और वो दिशाहीन हो गया है, एड्रिफ्ट हो गया है, ठीक है। और ये जो एडिटोरियल है वो सुप्रीम कोर्ट के उस ताज़ा फैसले पर केंद्रित है जो उद्योग की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका जो सब हेडलाइन भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट हैव डिस्कार्डेड, उसको नहीं करना चाहिए था अ वर्केबल टेस्ट ऑन इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को उद्योग की पहचान करने वाले उस पुराने परीक्षण को खारिज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पूरी तरह से व्यवहारिक और काम करने वाला या काम करने योग्य था, वर्केबल टेस्ट था, यानी कि वो कई दिनों से उसका उस पर जो है वो देखा गया था और उससे जो है शांति और एक व्यवस्था बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अगस्त 20, यानी कि 20 अगस्त को जो है एक 9 जज का जो बेंच है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 9 जजों का जो एक बेंच है उसने एक जजमेंट दिया है ऑन द करेक्टनेस ऑफ द रूलिंग इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा 1978, यानी कि 20 अगस्त को भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की जो 9 न्यायाधीशों या 9 जजों की जो पीठ जो है वो बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा, यानी कि ये जो है 1978 का जो एक फैसला है उसकी वैधता पर जो है एक निर्णय सुनाया है, एक जजमेंट दिया है, ठीक है। तो इन दैट जजमेंट, उस जजमेंट में क्या हुआ है, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर जो है उसने किया था 1978 में लेट डाउन, मतलब कि एक निर्धारित किया था, तय किया था व्हाट वाज कॉल्ड द ट्रिपल टेस्ट, जिसे कहा जाता था ट्रिपल टेस्ट ऑन व्हाट काउंट्स एज इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ठीक है, ये आईडी एक्ट था 1947, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये जो है 1978 मतलब कि उस जजमेंट में, उस निर्णय में जो है न्यायमूर्ति जो वी.आर. कृष्णा अय्यर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के तहत उद्योग के रूप में क्या माना जाता है इस पर ट्रिपल टेस्ट नामक एक व्यवस्था
निर्धारित की थी। ठीक है, जो वी आर कृष्ण अय्यर जो हैं उसने एक तय किया था जिसे आज मतलब कि ट्रिपल टेस्ट कहा जाता था कि क्या इंडस्ट्री है, यानी कि क्या माना जाना चाहिए इंडस्ट्री को। ये था सेक्शन 2J के तहत था, अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत था ये। ठीक है, 3 कंडीशंस वर टू बी मेट फॉर एन इंडस्ट्री। ठीक है, 3 कंडीशन जो है ना, 3 शर्तें जो हैं आप कह सकते हैं 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक था, वर टू बी मेट फॉर अ इंडस्ट्री। एक उद्योग के लिए या किसी उद्योग के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक था। ठीक है, एक तो था अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, दूसरा था एम्प्लॉय कॉपरेशन एंड तीसरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट्स को अदर देन दोज दैट आर प्योरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल। ठीक है, यानी कि एक तो व्यवस्थित गतिविधि थी। ठीक है, दूसरा था आपका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो कॉपरेशन था, यानी कि नियोक्ता या कह सकते हैं जो मालिक और कह सकते हैं क्या जो कर्मचारी है। ठीक है, वो साथ मिलकर काम करे, यानी कि सहयोग हो। एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तीसरा था क्या प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि जो है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, यानी कि आप कह सकते हैं जो इंसानी ज़रूरत है उसके लिए जो सामान या सेवाओं का जो उत्पादन वो और वितरण, ठीक है, दोनों वो हो उसमें, लेकिन सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को छोड़कर। ठीक है, अदर देन मतलब उसको छोड़कर, दोज दैट आर प्योरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल। ठीक है, यानी कि जो आपका विशुद्ध रूप से जो धार्मिक या आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अलावे या उसको छोड़कर जो अन्य मानवीय आवश्यकता हैं उसको पूरा करने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण होना चाहिए, ये था ये कंडीशन उसको इसमें किसी भी उद्योग के लिए वो जरूरी होता था। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव वॉज इररेलिवेंट। प्रॉफिट मोटिव जो था ना उस समय वो इररेलिवेंट था, मतलब कि इस नियम के मैंने जो है ना मुनाफा कमाना जरूरी नहीं था, अप्रासंगिक था। मतलब कि संस्थान लाभ कमा रहा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, व्हाट मैटर, जो फर्क पड़ता था वो क्या था, इज द डिटर्मिनेशन इन दिस डिटर्मिनेशन वाज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। वो था एक्टिविटी का नेचर, वो प्रकृति क्या था वो, एंड ओनली सॉवरेन फंक्शंस स्टूड आउटसाइड इट। ठीक है, यानी कि मुख्य बात यह थी कि काम किस तरह का हो रहा है और केवल सरकार के जो संप्रभु कार्य हैं, ठीक है ना, सॉवरेन जो फंक्शंस हैं, ठीक है, यानी कि संप्रभु कार्य हैं जिसको आप कह सकते हैं जैसे कानून व्यवस्था हो गया, न्याय हो गया, रक्षा हो गया, ये सब जो है वो ही जो है इस परिभाषा के दायरे से बाहर थे, स्टूड आउटसाइड इट। ठीक है, अ 5 जज बेंच, एक 5 जज का जो पीठ था इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयवीर सिंह 2005, इसने जो है एक डाउट उठाया था, मतलब कह सकते हैं संदेह जताया था अबाउट दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को लेकर। एंड अ 7 जज बेंच सेंट इट टू द करेंट 9 जज बेंच, और जो 7 जज के जो बेंच था उसने इसे भेजा था, इस डेफिनेशन जो ये किया गया था ट्रिपल टेस्ट का, उसको जो है ये मौजूदा करंट मतलब जो 9 जज बेंच को उसने भेजा था, उसके पास भेज दिया था। दिस बेंच, ये जो 9 जज का जो बेंच है वो क्या किया, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CJI सूर्यकांत, इसने क्या किया, ट्रिपल टेस्ट को वैसे ही बरकरार रखा। किसके लिए, पेंडिंग डिस्प्यूट्स के, जो पेंडिंग था, जो मतलब कि क्या कहेंगे आप, जो लंबित मामले थे उसके लिए। अंडर द ओल्डर ID एक्ट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो पुराने वाले हैं उसके तहत जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स था उसके लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, विच वॉज रिपील्ड ऑन November 21, 2025। ठीक है, जिसको जो है ना निरस्त कर दिया गया था 21 नवंबर 2050 को। ठीक है, कब, जब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 IRC जो है ये लागू हो गया था, केम इनटू फोर्स। हाउएवर मेजोरिटी, हालांकि ये जो मेजोरिटी ऑफ द 9 जज बेंच जो है, यानी कि जो बहुसंख्यक 9 जज बेंच के जो हैं, यानी कि बहुमत वाले जो जजों ने
ये भी फैसला दिया है कि दैट BWSSB विल नॉट बी अ सी टैंकर फॉर इंटरप्रेटिंग सेक्शन 2P ऑफ द IRC। हालांकि जो ये जो 9 जजों में से जो बहुमत वाले जजों ने यह भी फैसला दिया है कि नए कानून जो IRC है ना, उसकी धारा जो 2P है उसकी व्याख्या करने के लिए 1978 का जो बेंगलोर वाटर सप्लाई जैसे BWSSB फैसला जो है अब कोई मुख्य आधार या मार्गदर्शक स्तंभ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कर दिया है। हालांकि बोला है कि वो ऑल्डर आईटी एक्ट में जो है उसके तहत जो लंबित मामले हैं वो पहले के ही अनुसार होगा, लेकिन ये साथ में ही जो मेजोरिटी जो 9 जज के बेंच के जो न्यायाधीश हैं उसने ये भी फैसला दिया है कि BWSSB जो पुराना वाला है विल नॉट बी अ सीट एंकर, वो अब सीट एंकर नहीं होगा, यानी कि वो मार्गदर्शक या आप कह सकते हैं एक तरीके का क्या कहेंगे आप उसको, मतलब मुख्य आधार नहीं होगा। किस लिए? फॉर इंटरप्रेटिंग सेक्शन 2P ऑफ द IRC के जो सेक्शन 2 है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, एंड दैट इज अ मिस्टेक, और एडिटोरियल कहता है यही एक बड़ी गलती है। ठीक है, यानी कि ये जो कोर्ट का ये फैसला है ये गलत है, ये एडिटोरियल के अनुसार ये कहा जा रहा है। इन हर डिसेंटिंग ओपिनियन, अब कह रहा है कि अपने डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब कि असहमति वाले जो क्या कहेंगे आप, असहमतिपूर्ण जो राय है उसमें जो है जस्टिस भी नागरत्ना जो है उसने हेल्ड किया है दैट, मतलब कि माना है या कह सकते हैं कहा है दैट द रेफरेंस इटसेल्फ वाज अननेसेसरी, यानी कि ये जो रेफरेंस दिया गया था यानी कि भेजा जो गया था इसको, ये अपने आप में ठीक है अननेसेसरी था, यानी कि उन्होंने जो कहा है, नागरत्ना ने जो कहा है कि इस मामले को 9 जजों की जो पीठ है उसको भेजना ही गैर जरूरी था, अननेसेसरी था, एंड दैट द ट्रिपल टेस्ट, और ये जो ट्रिपल टेस्ट जो है उसमें ज़रूरत है नो इंटरफेरेंस का, यानी कि उसने ये भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट में किसी बदलाव या दखल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अ व्यू, ये एक ऐसा विचार है जिसको शेयर किया है 3 अदर जजेस के द्वारा, यानी कि उनके इस विचार का समर्थन जो है 3 अन्य जजों ने भी किया, यानी कि कुल 4 जज तो थे लेकिन वो अल्पमत में थे, क्योंकि 9 जज थे और उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे यानी कि सूर्यकांत जी भी थे, तो उनका जो मिला के जो है वो 5 हो जाते हैं, तो वो बहुमत में हो जाते हैं। तो ये कहने के मतलब है। ठीक है, चलिए, हर रीजनिंग इज कंपेलिंग, उनका जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग समझते हैं ना, उनका जो तर्क है वो काफ़ी अकाट्य है। हर रीजनिंग इज कंपेलिंग, ठीक है ना, यानी कि जस्टिस नागरत्ना द्वारा जो दिए गए तर्क है वो बहुत मजबूत, ठोस और कायल कर देने वाले हैं, यानी कि अकाट्य हैं। ठीक है, सिंस 1978 1978 के बाद से जो है, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर द लिबरलाइजेशन, और खास करके लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991 1991 का जो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए हैं ना, उसके बाद जो है फार हायर नंबर ऑफ वर्कर्स हैव मूव टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि उसके बाद जो है क्या हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में जो मजदूर सरकारी नौकरियों की सुरक्षा से बाहर निकलकर निजी क्षेत्र में काम करने चले गए हैं, मूव टू द प्राइवेट सेक्टर आउट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये किस वजह से गए? ये जो है आपको क्या कहेंगे, सुरक्षा से, मतलब कि आउट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो, सरकारी जो नौकरी है, ठीक है, तो सरकारी नौकरियों की सुरक्षा से बाहर निकलकर जो है वो कहाँ गए, निजी क्षेत्र में काम करने चले गए। ठीक है, अन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक जो व्यापक जो डेफिनेशन परिभाषा जो है इंडस्ट्री का, एज इंटेल इन द ट्रिपल टेस्ट, जैसा कि ट्रिपल टेस्ट में दिया गया है, ट्रिपल टेस्ट में जो दी गई उद्योग की जो व्यापक परिभाषा जो है, यानी कि जो अधिक से अधिक संस्थानों के को दायरे में लाती है, वो इज़ देयरफॉर, इसलिए जो है इवन मोर नेसेसरी, इसलिए जो है ये कहीं ज़्यादा आवश्यक है नाउ अब एज ए बुलवॉक फॉर द वर्कर। ठीक है,
यानी कि आज के दौर में जो है मजदूरों की सुरक्षा की ढाल बनने के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री जो कि ट्रिपल टेस्ट में दिया गया है वो इसलिए जो है और नेसेसरी है अब, क्योंकि ये जो है एक बुलवॉक है वर्कर के लिए, एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच है। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं, येट सेक्शन 2P ऑफ द IRC, ये जो फिर भी जो ये सेक्शन 2P जो है IRC का वो डज नॉट मूव अवे, वो अलग नहीं होता है फ्रॉम जस्टिस कृष्णा अय्यर्स ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला से इन BWSSB में जो दिया गया है, एंड ये रिप्रोड्यूस करता है मच ऑफ इट्स एसेंस। यानी कि फिर भी जो है जो नए कानून की धारा जो 2P है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि वो जो है उस पुराने ट्रिपल टेस्ट फार्मूले से अलग नहीं हटती है, बल्कि उसके मूल तत्व जो सार है ना उसको काफ़ी हद तक वैसे ही अपना रही है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए जो है ये कठिन है समझना वाई BWSSB हैज़ टू बी सेट असाइड व्हेन सेक्शन 2P इटसेल्फ कम्स अप फॉर इंटरप्रिटेशन। इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि जब धारा 2P की व्याख्या करने की बारी आएगी, ठीक है ना, जब धारा 2P की मतलब कि उसका इंटरप्रिटेशन होगा, तब पुराने BWSSB फैसले को दरकिनार या खारिज क्यों किया जाना चाहिए, जबकि कानून का सार तो वही है, उसमें एसेंस तो वही है। द ट्रिपल टेस्ट वॉज ऑल्सो नॉट मेयरली अ प्रो लेबर डिवाइस। ये जो ट्रिपल टेस्ट जो है ना, ये मतलब कि उसका जो नियम है केवल मजदूरों का पक्ष लेने वाला यानी कि प्रो लेबर साधन नहीं था, बल्कि यह दोनों पक्षों को संतुलित करता था। ठीक है, अन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक जो व्यापक जो परिभाषा है इंडस्ट्री का, ब्रॉट विथ इट जो लाया गया था इसके साथ, नॉट जस्ट द ID एक्ट्स प्रोटेक्शंस बट ऑल्सो इट्स रेस्ट्रिक्शंस, फॉर इंस्टेंस अ रेगुलेटेड रूट टू रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर फॉर द एम्प्लॉयर। यानी कि उद्योग की जो यानी कि इंडस्ट्री की जो व्यापक परिभाषा अपने साथ केवल मजदूरों के लिए सुरक्षा ही नहीं लाती थी, ठीक है ना, इज इट नॉट जस्ट द ID एक्ट्स प्रोटेक्शन, ये केवल सुरक्षा ही नहीं लाती थी, बल्कि यह जो है ना कई पाबंदियां भी लगाती थी, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती थी। उदाहरण के लिए एक रेगुलेटेड रूट होता था, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर फॉर द एम्प्लॉयर, ठीक है ना, यानी कि एंड अ बार और ऑन वर्कर्स स्ट्राइकिंग एट विल, यानी कि जैसे मालिकों के लिए जो छटनी और कंपनी बंद करने के कड़े नियम थे उस समय, मतलब उस नियम के तहत, और मजदूरों द्वारा जब चाहे तब हड़ताल करने पर रोक थी इसमें, ठीक है ना, बार मतलब रोक, ऑन वर्कर्स स्ट्राइकिंग एट विल, अपने मन मर्जी से आप वो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, इन एसेंस यानी कि संक्षेप में कहें तो द ट्रिपल टेस्ट अलाउड फॉर इंडस्ट्रियल पीस रादर देन वर्कर वेलफेयर अलोन, यानी कि संक्षेप में कहें तो ये ट्रिपल टेस्ट ने केवल मजदूरों के कल्याण पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो इंडस्ट्री में शांति और संतुलन बनाए रखने में भी मदद की। ठीक है, सीवरिंग दैट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को अलग करना, हटाना फ्रॉम द IRC से, एज द मेजोरिटी हैज़ डन, जैसे कि मेजोरिटी यानी कि जो बहुमत वाले जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जैसा किया है, कट्स अवे, ये अलग करता है द इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क दैट अलाउड सच डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व। ठीक है, जैसा कि बहुमत वाले जजों ने किया है कि नए कानून से उस बुनियादी सिद्धांत को ही अलग करने से वो कानूनी ढांचा ही छिन जाता है जिसके जरिए ऐसे औद्योगिक विवादों को आसानी से सुलझाया जाता था। तो ये जो प्रिंसिपल को हटाना IRC से, जैसा कि मेजोरिटी जजों ने किया है, ये क्या करता है, कट्स अवे द इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क, ये जो है इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क को जो है उसको छीन लेता है जो अलाउ करता था इस तरह के डिस्प्यूट्स को सुलझाने में। ठीक है ना, जैसे इसको सुलझाया जाता है ना उसको, विद द एसेंस ऑफ ट्रिपल टेस्ट, ये जो एसेंस ऑफ द ट्रिपल टेस्ट कैरीड इनटू सेक्शन 2P, ये जो एसेंस है ट्रिपल टेस्ट का जिसको कि सेक्शन 2P में कैरी किया गया है, इट इज़ नाउ इनकम्बेंट अपॉन कोर्ट्स, ये जो है अब जिम्मेदारी है कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स की कि वो सुनिश्चित करें दैट अ चेंज ऑफ स्टेट्यूट, कि ये जो
मतलब कि चेंज ऑफ जो स्टेच्यूट है यानी कानून जो बदला है इज़ नॉट रेड, इसे नहीं देखा जाना चाहिए एज ए चेंज ऑफ इंटेंट, कि मंशा जो है वो उसमें भी बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इवन इफ द मेजोरिटी जजमेंट, भले ही जो मेजोरिटी जजमेंट जो है इसने हटा दिया है एंकर को यानी कि उस आधार को ऐसा करने से, यानी कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट की जो मूल भावना जो है नए कानून की धारा 2P में पहले से मौजूद है, इसलिए अब अदालतों और ट्रिब्यूनलों का की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब वे सुनिश्चित करें कि कानून बदलने का मतलब कानून की मंशा बदलना ना समझा जाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले ने इसके आधार को ही हटा दिया हो। ठीक है, तो आज के इस एडिटोरियल से साफ है कि कानून यानी कि स्टैट्यूट भले ही बदल गया हो लेकिन न्याय और संतुलन की मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए। अब ये हमारी अदालतों पर निर्भर करता है कि वे नए लेबर कोड्स की व्याख्या करते समय श्रमिकों के अधिकारों और औद्योगिक शांति दोनों की रक्षा कैसे करती है। आपके हिसाब से क्या 1991 के बाद के निजीकरण के दौर में ट्रिपल टेस्ट को छोड़ना एक सही कदम है या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।